अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से, आप देख रहे हो सिरातुल मुस्तकीम चैनल मेरा। और इस पे हम बात करने जा रहे हैं अभी साहिल निसार, जो मुर्तद हो चुके हैं, दीन इस्लाम को छोड़ चुके हैं। इसका सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट में मैंने वाज़े तौर पे कुछ बातें क्लियर किया था। अभी आप और मज़ीद सुनेंगे, उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। आप वीडियो पहले देखिए। तो ये है एक्स मुस्लिम जी जी एक जो एक्स मुस्लिम नाम से भी लगता है, जैसे कि पुराने पहले जो मुसलमान थे वो अब नहीं रहे, एक्स मुस्लिम जैसे लोग कहते हैं ना कि एक्स कोई किसी सर्विस में है, किसी जगह पर है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि किसी बिलीफ में जो वो कर रहे होते हैं, जिस घर में लोग पैदा होते हैं उसी को मानते हैं, वही मजहब, वही धर्म, वही पंथ। लेकिन आपको कब ये लगा, ऐसा कब एहसास हुआ, और वो कौन सी ऐसी चीजें थी, अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें, आपको कोई ऐतराज नहीं हो, तो कब ऐसा लगा कि आपको लगा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, मैं मुसलमान होके नहीं रह सकता, तो मुझे ये पीड़ा दे रहा है, मुझे ये मुश्किल दे रहा है, तो वो कब आपको ऐसा लगा? जी असल में मेरा जो बचपना है, जैसे कि मैंने बताया, वो एक मुसलमान घराने में हुआ और मैं उस लिहाज से नमाज, रोजे ये सब करता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई और मैं टीनेज में पहुंचा, उसके बाद मैंने डॉक्टर जाकिर नायक जो है उनके वीडियोस देखे और मैं बड़ा मुतासिर हुआ। उनका जो स्टाइल था, वे ऑफ प्रेजेंटेशन था, और उससे मैं काफ़ी प्रेरित हुआ और मैं फिर इस्लाम को जो है दिल से मानने लगा और उसकी तबलीग भी करने लगा, लोगों को दावत देने लगा, क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि इस्लाम एक वाहिद मज़हब है, जैसे कि कुरान में भी आता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह जो है वो इस्लाम के अलावा कोई दीन, कोई मज़हब जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमें भी ऐसा लगता था, मुझे भी ऐसा लगता था कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो सच्चा है, इसके अलावा कोई रिलीजन दुनिया में सच्चा नहीं है। और एक इंसान अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करता है, ऐसे ही अगर उसको मौत आ जाती है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए क़यामत में जलेगा। तो और लोगों को क्योंकि हमने इस आग से बचाना है, तो इस वजह से हमारी नीयत ये होती थी कि हम लोगों में अपनी दावत पेश करें, उनको बताएं कि इस्लाम कितना प्यारा है और इस्लाम ही सच्चा है। तो ये चीज़ें मैं करने लगा और काफ़ी अरसे तक, यानी काफ़ी सालों तक मैं ये तबलीग का काम भी करने लगा और दावत देने लगा लोगों को। लेकिन होता ये है कि आपको अगर किसी को ऊंचा बताना है तो सामने वाले को आपको नीचा दिखाना पड़ेगा। तो हमें ये करना पड़ता था कि इस्लाम को ऊपर बताने के लिए हमें फिर हिंदुइज्म में या क्रिश्चियनिटी में या दीगर मजहब में जो खामियां नज़र आती है वो हम लोगों को बताते थे, ताकि इस्लाम सच्चा नज़र आए। लेकिन होता ये। जी हाँ, आइए यहाँ पर मैं ये वीडियो अभी रोक रही हूँ, इसके बारे में मैं बोल रही हूँ कि इन्होंने बताया कि इस्लाम दीन की ये तबलीग भी करते थे, दावत भी देते थे लोगों को, और बखूबी दीन इस्लाम का काम करते थे। तो मिस्टर साहिल निसार, आपने बताया कि किसी चीज़ को अगर हाईलाइट करना है, किसी चीज़ की तारीफ़ करना है, तो ऑब्वियसली दूसरी चीज़ को गिराना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको एक बात मैं छोटी सी आयत कुरान मजीद की बताना चाहती हूँ। ला इकराह फिद्दीन, रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि दीन व मज़हब में ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ की नहीं किया जा सकता है किसी के साथ, कि तुम हमारे दीन इस्लाम को कबूल करो या फिर ईमान लेकर आओ, ये नहीं होगा। और दूसरे मज़हब को, दूसरे भगवानों को हमको बुरा कहने का इख्तियार नहीं दिया गया है। ये आपकी अपनी सोच है जो आप दीन इस्लाम में पेश कर रहे हो, दीन इस्लाम से जोड़ रहे हो। मिस्टर साहिल, यहाँ पर आप गलत है, यू आर रॉन्ग। आप दीन इस्लाम को फिर बदनाम कर रहे हो। आप काहे की तबलीग किए हैं, बताइए मुझे, काहे की तबलीग किए हैं? क्योंकि मुझे अफसोस है आपकी पर्सनालिटी पर। क्यों? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपने तबलीग की, उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि मैं दीन का काम कर चुका हूँ। जी नहीं, ना ही आपके साथ अल्लाह की मदद थी, ना ही आप पॉजिटिव थे। आप आखिरी दर्जे के बिल्कुल एक डिस्टर्ब इंसान थे। जी हाँ, आप कहीं ना कहीं कजी निकालने की कोशिश में थे। आप अभी ये बोल रहे हो कि
किसी को नीचा दिखाना पड़ेगा दीन और इस्लाम को उठाने के लिए। जी नहीं, वो तो बुलंद है और हमेशा क़यामत तक बुलंद रहेगा। ज़रूरत नहीं है, ऐसी ऐसी अच्छाई है हमारे दीन और इस्लाम में। आप बदबख्ती की इंतहा तक चले गए हैं। आप मालूम है आपको, आप ये बोलने तैयार नहीं हैं। देखो आप, शैतानियत कैसी मुसल्लत हो जाती है कि मैं गलत हूँ। दीन बहुत प्यारा मज़हब है, आप दीन में रहकर ऐसे बोल रहे हो। जो लोग गैर मज़हब के लोग हैं, वो लोग तो आज बहुत अच्छे, हमारे अखलाक, हमारा रहन सहन और हमारी जो बातचीत है वो देखकर कितना इम्प्रेस है मालूम है आपको। तहक़ीक़ात कीजिए, रिसर्च कीजिए आप। जी हाँ, मुसलमान, आज मुसलमान ऐसे जो हकीकी मोमिन है वो क्यों है? इस्लाम और दीन जो सिखाता है हम वो पेश कर रहे हैं लोगों के सामने। हमारे अखलाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप किससे? गधों से मिले हो, आप कुत्तों से मिले हो, आप कमीनों से मिले हो, आप जाहिलों से मिले हो, आप पाखंडियों से मिले हो, आप झूठे मक्कार लोगों से मिले हो। आप एग्जैक्टली आपकी गलती है वहाँ पर। आप गलत सोच विचार गलत कर रहे हो आप दीन और इस्लाम के साथ। इसीलिए नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। रब्बुल आलमीन नहीं फरमाता है, आप इल्ज़ाम दे रहे हो, कुरान पर आप तोहमत लगा रहे हो। किसी के भगवान को बुरा मत कहो। अल्लाह ताला हमारा रब, प्यारा अल्लाह। एक हदीस आपको बताती हूँ मैं। हाँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, राइट, दस्तरखान पे बैठे थे, ठीक है। कोई एक गैर मज़हब का इंसान आया तो उसको बताएं कि आप बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें। वो बोला कि मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूँगा। इसको मतलब थोड़ा सा ये नाराज़ हुए और मना कर दिए खाने के लिए। तो फ़ौरन वो उठ के गया और वही नाज़िल हुई। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिब्रील सलाम वही लेकर आ गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुमने उस बूढ़े को क्यों वहाँ से रवाना किया, जबकि 90 साल उसको रिस्क खिलाने वाला कौन है? रब्बुल आलमीन है, हमारा प्यारा अल्लाह है। समझे आप? अल्लाह भेदभाव नहीं रखता है। नरक में जलेंगे, इस्लाम कबूल करो या फिर ऐसी ज़बरदस्ती है। हम अगर हमारा काम है कि हमको कुरान की तालीमात हमको फैलाना चाहिए, गैर मज़हब लोगों को बताना चाहिए। उनको क्या मालूम है बताइए? मुझे उन लोगों से खुन्नस है जिसको मालूमात, जो कलमा पढ़े हैं उसके बाद भी रब्बुल आलमीन के साथ शिरक करते हैं, जुल्म नज़ीम करते हैं, उलमाए सू तबाही पे आज लेकर आ रहे हैं। मुझे उन लोगों से तकलीफ़ है। हाँ, और आप ऐसी बात कर रहे हो कि टॉन्ट कर रहे हो आप कि नीचे दिखाना पड़ेगा। जी नहीं, नीचे कोई दिखाना पड़ेगा नहीं। आप अपनी सोच रखते हैं, ये समझे आप? यू आर रॉन्ग। इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर, मैंने तो चैलेंज किया है, ये चैलेंज को आप कबूल करें और इंशाल्लाह हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन होता ये है कि आप अगर किसी की बुराइयों को गिनाओगे तो जाहिर सी बात है, लगी टीनेज से मैंने फैसला लिया कि, या मुझे ऐसा पूरा मतलब ये एतबार हो गया, या मैंने डिसाइड कर लिया कि इस्लाम एक सच्चा मज़हब नहीं हो सकता है और इसके अंदर जो है वो, जी आप झूठे हैं। आप बदबख्ती की अलामत आप पेश कर रहे हो क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया। तो मतलब इंसान होता कौन है? आपने डिसाइड किया था आपके माँ के पेट में आप आएंगे। हाँ, आपने डिसाइड किया था इस दुनिया में आप कदम रखेंगे, आपकी सांसें चलेगी। ये जो सांसें चल रही है ना आपकी, आपने डिसाइड किया था। ठीक है, आप डिसाइड कीजिए, आपकी सांसें अभी नहीं चाहिए। अभी मैं मेरी सांसों को रोक रहा हूँ, मैं अभी मरना चाहता हूँ। वो हराम मौत मरना पड़ेगा, लेकिन जो हकीकी मौत आएगी वो रब्बुल आलमीन की तरफ से ही आएगी। आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। उसमें मदद चाहिए ही चाहिए कैसे भी, और अल्लाह ताला बंदों को ज़रिया बनाता है। आप होते कौन डिसाइड करने वाले? आप ये बताइए कि शैतानियत मुझ पे तारी हो गई और मैं दीन इस्लाम को गलत जो समझ रहा हूँ ना, तो मैं दज्जालियत मेरे अंदर आ गई है, निफाक मेरे अंदर है, मैं सही इंसान नहीं हूँ, ये आप बोलिए। आप गैर ज़रूरी दीन इस्लाम को आप टारगेट कर रहे हो। इट्स वेरी रॉन्ग, आप गलत हो। और काफ़ी सारे लोग आपसे जुड़ रहे हैं। तो ये जो आज कश्मकश में लोग हैं ना, वजह कौन है मालूम है आपको? उलमाए सू। जी हाँ,
और जितनी फेक फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ बता कर हर जगह हर इंसान से अल्लाह ताला वही भेजता है, अल्लाह का वली के पास वही भेजता है और क़स्में खाता है, ये सब और भी बहुत सारी फेक स्टोरीज़ है। तो क्या उम्मीद रखते हैं आप? हाँ, क्या उम्मीद करोगे? आज साहिल और निसार जैसा हर इंसान जिसको अल्लाह की मदद नहीं रहेगी वो ऐसे ही दीन छोड़ के भागेगा। किसकी वजह से? तुम जैसे पाखंडियों की तरफ से। सुन लेना, तो जितने भी मैं उलमा सू को मैं बोलती हूँ ना, वो तमाम के ऊपर लानत, धिक्कार, जो आज लोग दीन छोड़ के भाग रहे हैं तुम्हारी वजह से। तुमने सही कुरान मजीद जो है उसकी सही तालीमात नहीं पहुँचाई है। जी हाँ, और जो गलत बोल रहा है उसके सामने और डिप्लोमेटिक बात कर रहे हो तुम लोग। हाँ, तो तुमको कैसी मौत आएगी, तुम किस अंदाज से मरोगे, कैसा गज़ब नाजिल होगा, तुम सब्र कर देख लेना। थोड़ा सा वक्त है हर किसी का, याद रखना। और निसार, मुर्तद हो गए हो आप, तो आप अपनी सोच बार बार मत बोलो कि मैंने डिसाइड किया। तो आप डिसाइड कर सकते हो, वो आपकी अपनी शख्सियत है, वो आपका अपना फीलिंग है, अपना डिसीजन है। लेकिन दीन इस्लाम को बुरा बोलने का आपको हक़ नहीं है, तब कि आप जानते नहीं हो, आपने कुरान सीखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, आपको बहुत हार्ड लग रही है कुरान को अगर पढ़ना शुरू करोगे आप पॉजिटिवली और अच्छे अंदाज से अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए, कुरान सबसे ज़्यादा इजी होते जाएगी आपके लिए। कुरान से जुड़ते जाओगे आप। कुरान इतनी प्यारी किताब है, मैं चैलेंज करती हूँ, आप जिस अंदाज से अगर इंशाल्लाह पॉजिटिवली पढ़ोगे तो आप दीवाने हो जाओगे आप, इंशाल्लाह। एक एक आयत, एक एक हुरूफ, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ मेरे रब्बुल आलमीन पे, कुर्बान जाऊँ। इंसानियत इंसान सीखता है तो कुरान से सीखता है, मालूम है। हैवानियत उसकी छूटती है तो कुरान से छूटती है। एक इंसान अपने आप को पहचानता है रब्बुल आलमीन के। अगर आप अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह कौन है, इसको जानना है ना, तो आप कुरान पढ़े। आपको कुरान हार्ड लग रही है तो बताओ आप कैसी दज्जालियत तारी होगी आप पर और कैसी शैतानियत तारी होगी आप पर, जो कुरान आपको हार्ड लग रही है। क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता, अल्लाह मदद करता होता तो आपको आसान लगती कुरान से मोहब्बत होती, दीन इस्लाम से मोहब्बत होती। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं आप में खोट है और कहीं ना कहीं उन लोगों में खोट है जिन्होंने आपको दीन इस्लाम की सच्चाई हकीकत नहीं बताई है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने आप को बोलिए मैं गलत हूँ, या फिर मुसलमान, आप बोल रहे हो कि मुसलमान अच्छा है लेकिन मज़हब गलत है, दीन गलत है। नहीं, ये अल्फाज रोकें आप। मज़हब दीन गलत नहीं हो सकता है। एक एक उसकी अच्छाई अगर देखेंगे तो आपका पूरा ख़ानदान का ख़ानदान, पूरा आपका एरिया, सब लोग दीवाने हो जाएंगे। समझे आप? इतने प्यारे मज़हब को आप नाम रखने वाले होते कौन? आप पे हो सकता केस भी पड़ेगा, समझे? थोड़ा मुंह संभाल के बात कीजिए आप। आपको मैं चैलेंज कर रही हूँ, बात करें इंशाल्लाह। हम ज़्यादा नहीं, हम 3 लोग रहेंगे या 2 या 3 लोग रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आपको जवाब देते जाएंगे, डिप्लोमेटिक नहीं। आपका जो सवाल रहेगा इंशाल्लाह इंसानियत के दायरे में रहकर, हाँ, कोई हैवानियत नहीं होगी, दायरे में रहकर आपसे बात की जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि ये बात मुझ तक आई है तो मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको दीन और इस्लाम की सच्चाई बताऊं कुरान मजीद से, ऑथेंटिक नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से। ठीक है, आपने नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी टॉन्ट किया है, लेकिन आपको पूरी हिस्ट्री पता नहीं है। आप सिर्फ 2 वर्ड सुनकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आप बिल्कुल गलत पेश कर रहे हो बात, कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि एज आपकी क्या थी और रिवायतों में क्या आता है और ये लोग किस बात को लेकर बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, 3rd पार्ट में ज़रूर देखें आप। जिसको ये गलत समझ रहा है उसको हम सही करेंगे इंशाल्लाह बात होगी। और चैलेंज कबूल करे निसार साहिल, ठीक है, इंशाल्लाह। मेरा नाम सैयदा नुसरत और मेरा चैनल आप देख सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
اور چیلنج قبول کرے. انشاءاللہ ایک طالب علم ہوں اور میرے ساتھ ایسے انسان سے گفتگو ہوگی جو قرآن سے بہت 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 کلوز ہے, رات دن قرآن کے ساتھ رہتا ہے, رات دن قرآن پہ کام کر رہا ہے اور قرآن کی تعلیمات آگے پھیلا رہا ہے. اس کی سانسیں ایک ایک سانس روتا ہے وہ انسان کہ میری جو زندگی ہے یہ بہت کم پڑ جائے گی, مجھے قرآن پہ کام کرنا ہے, مجھے قرآن لوگوں تک پہنچانا ہے. اس جیسے انسان کو میں رکھوں گی اور ہماری ویڈیو پہ انشاءاللہ بات ہوگی. ٹھیک ہے ساحل؟ رائٹ, آپ تمام سے گزارش ہے توحید پہ ٹکر ہے, شرک سے بچے, اللہ سے بے پناہ محبت کرے, نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرے اور دین و اسلام سے محبت کرے. بہت پیارا دین ہے ہمارا, سبحان اللہ, قربان جاؤ. رب اتنا پیارا ہے تو دین کیسا پیارا ہوگا, سبحان اللہ. قرآن مجید سے محبت کرے, اس کو پڑھے, سیکھے, سمجھے اور آگے پھیلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.